भी साथी आ चुके हैं। चलो जितने आ गए उतने लोग पढ़ते हैं। चलिए देखेंगे, धीरे धीरे सभी लोग आ जाएंगे। उससे पहले मोटिवेशन दिया गया, हमेशा अपने दिल की सुनो। क्या कहा गया? हमेशा अपनी दिल की सुनो, वो तुम्हें सही दिशा दिखाएगा। जो लोग मेहनत करते हैं उन्हें कभी हार नहीं मिलती है। राइट बात है, बिल्कुल। चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन दिया गया है और ये आपका कोडिंग डिकोडिंग का पहला क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। और पहला क्वेश्चन सभी बच्चे देखेंगे तो पहला क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन देखिए, जिस प्रकार ट्रेवल इज रिटन एस क्या लिखा है 18, 20, 22, 0 और 11 और 205 लिखा गया है। ठीक उसी प्रकार ड्रीम्स इज रिटन एस लिखा गया 18, 0, 40 और 105, 19 और 13 लिखा जाता है। देन हाउ इज द वर्ड स्क्वायर? ठीक उसी प्रकार हमें स्क्वायर का निकालना है। जो लॉजिक हमारा ट्रैवल और ड्रीम्स में लगा हुआ है, ठीक उसी प्रकार लॉजिक हमें लगाना है किसमें? स्क्वायर में लगाना है। तो सभी बच्चे एक बार इस क्वेश्चन का राइट आंसर करने का प्रयास करेंगे। बताओ भाई सभी बच्चे, जितने भी साथी आ चुके बताइए। बताओ भाई, कमेंट देखते हैं। हमारे साथ काफी लोग जुड़ चुके हैं। कौन कौन जुड़े हुए हैं हमारे साथ? कुमारी सोनम है। अरे भाई दिख नहीं रहा। चलिए भाई, नहीं दिख रहे स्टूडेंट, फोन में कुछ गड़बड़ है। कोई बात नहीं, देखते हैं क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन दिया गया है, देखिए ट्रेवल्स क्या लिखा है? ट्रेवल्स लिखा है। ट्रेवल्स लिखा गया है, देखिए भाई ट्रेवल्स देखेंगे TRA और V और इसके बाद क्या लिखा है? EL, ट्रेवल लिखा है। ट्रेवल, ट्रेवल को क्या लिखा गया? तो 18, 20 क्या लिखा गया? 18 लिखा गया और 20 लिख दिया गया। और इसके बाद 22, 01 लिखा गया। 22, 01 लिखा गया। और इसके बाद क्या लिखा गया? तो 12, 05 लिखा गया। 12 और 05 लिखा गया। ठीक है, लॉजिक देखेंगे, लॉजिक कौन सा लग रहा है? तो यहाँ देखेंगे हम लोग, तो देखिए क्या नजर आ रहा होगा आपको। तो देखिए टी की प्लेस वैल्यू क्या होती है? 20 होती है। आर की प्लेस वैल्यू क्या होती है? 18 होती है। इसके बाद देखिए वी की प्लेस वैल्यू होती है 22, ए की प्लेस वैल्यू होती है 1, ई की प्लेस वैल्यू होती है 5 और आर की प्लेस वैल्यू होती है 12। यानी विपरीत आपको मल्टीप्लाई जैसा साइन लगा के देखना है। ये देखिए आर की प्लेस वैल्यू, ये आपकी टी की प्लेस वैल्यू। ठीक है, यही लॉजिक हम कहाँ लगाएंगे? स्क्वायर में लगाएंगे। तो यही लॉजिक स्क्वायर में लगाएंगे और इसको कहाँ लिख लेते हैं? यहाँ लिख लेते हैं स्क्वायर। क्या लिखा है? स्क्वायर। यस लिखा है और क्यू लिखा है। इसके बाद क्या लिखा है? UARE। UARE क्या लिखा है? स्क्वायर। देखिए ऑप्शन भी देखते चलेंगे। तो देखिए सबसे पहले 17, 17 और आगे तो सभी का समान दिया गया है। तो देखिए फिर इसके बाद दूसरा देखेंगे। ये लिखा है कितना? 19 लिखा है। ये 19 लिखा है। ये 17, 17 यानी इन्हीं तीनों में से कोई आंसर होगा। जो नियरेस्ट होते हैं ऑप्शन उसी। क्या चीज? चलिए देखिए भाई, स्क्वायर, स्क्वायर में देखेंगे तो देखेंगे, देखिए इधर से नहीं देखेंगे, पीछे से देखेंगे, क्योंकि देखिए आगे का हमें सेम दिया गया है तो पीछे से देख लीजिए। तो देखिए ई की क्या होती है प्लेस वैल्यू? ई की होती है 5, 05 आ जाएगा। आर की प्लेस वैल्यू क्या होती है? 18 होती है। देखिए 05, 18 कहाँ दिया गया है? तो 05 और 18 ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया। ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया। देखिए 05, 18 बाकी के किसी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। ये देखिए 05 दिया गया, ये भी आपका कट जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। आई होप, मुझे उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन को समझे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 2। क्वेश्चन नंबर है 2। बताओ भाई, जितने भी साथी जुड़े हुए हैं क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। बताइए भाई, क्वेश्चन नंबर 2। और हमारे साथ काफी लोग जुड़े हुए हैं लेकिन कमेंट्स नहीं दिख रहा। चलिए भाई क्वेश्चन करते जाइए। क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है 2। स्ट्रीम के डिफॉल्ट एक्सीलेंट। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया? क्वेश्चन
में दिया गया है, क्या दिया गया, यदि राजेश पंक्ति में आगे से 12वें स्थान पर है और सुरेश पीछे से 35वें स्थान पर है, सुरेश और राजेश के बीच में केवल 5 व्यक्ति बैठे हुए हैं, पंक्ति में खड़े होने वाले व्यक्तियों की न्यूनतम संख्या निकालनी है। पंक्ति में कितने व्यक्ति खड़े हैं आपको न्यूनतम संख्या बतानी है। देखिए ये क्वेश्चन इस टाइप का है, आपने देखा होगा बस में कंडक्टर होता है, जब देखा होगा उसमें सवारी बहुत ज्यादा चढ़ जाती है, बहुत ज्यादा तब बैठ नहीं पाते हैं, तब कंडक्टर क्या बोलता है, चलो भाई अपने अपने बच्चे को गोदी में लीजिए। तो वही न्यूनतम वाला ये आपको निकालना है, न्यूनतम संख्या। देखिए वहां जगह होती है कम और व्यक्ति हैं ज्यादा, तो आपको क्या न्यूनतम संख्या ज्ञात करनी है। चलिए भाई देखेंगे, तो दिया गया राजेश पंक्ति में आगे से कितने स्थान पे है, आगे से देख लिया 12वें स्थान पर है, और सुरेश पीछे से चौथे स्थान पर है, तो 35वें स्थान पर है। ठीक है, ये सुरेश जी हो गए, ये राजेश जी हो गए, ये आगे से 12वें स्थान पर है और ये 35वें स्थान पर है। ये समझ में नहीं आएगा आपको, देखिए ऐसे समझ में आएगा। सुरेश यहां से देखेंगे तो 35वें स्थान पर है सुरेश जी। ठीक है, ये सुरेश हो गए और ये हो गए राजेश जी। और बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो यहाँ बीच की बात करेंगे, यहाँ बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो 5 लोग बैठे हैं। कितने, 5 व्यक्ति खड़े हैं। ठीक है, पंक्ति में खड़े होने वाले व्यक्तियों की न्यूनतम संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो देखिए इसमें फार्मूला कौन सा लगाते हैं, जब भी न्यूनतम की बात की जाती है तो फार्मूला लगाते हैं लेफ्ट और प्लस राइट, लेफ्ट प्लस राइट। ठीक है, लेफ्ट प्लस राइट और माइनस कर दीजिए आप, यहाँ पे माइनस का साइन लेंगे, माइनस क्या करेंगे, मिड प्लस 2, यानी जो बीच में बैठे हैं और प्लस 2, बीच में व्यक्ति बैठे या खड़े हुए हैं तो उनकी संख्या और प्लस 2, आपको प्लस 2 जोड़ना होगा। ठीक, आपको इधर का देखिए कितना दिया गया, 12 दिया गया, उधर से आपको दिया गया 35, और मिड मतलब बीच का कितना दिया गया, 5 दिया गया, प्लस 2 और लगाना होता है। फार्मूला में पुटअप करेंगे वैल्यू, तो देखिए ये हो जाएगा 12 और प्लस हो जाएगा कितना, 35। इसके बाद माइनस कितना आएगा, तो माइनस आएगा 5 और प्लस 2 भी दिया गया तो 7 कर लेंगे। कितना कर लेंगे, 7 कर लेंगे। ठीक है, प्लस 2 दिया गया तो 5 प्लस 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका 35, 47 आएगा। 47 में माइनस कर देंगे 7 तो कितना आएगा, 40 आएगा। 40 आपका राइट आंसर बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। 40 आपका राइट आंसर होगा, यानी न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या क्या हो जाएगी, 40 हो जाएगी। आई होप, मुझे उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन को समझे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है और ये क्वेश्चन दिया गया है मैथ से। मैथ से क्वेश्चन आ गया है, आज मिक्स क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम लोग मिक्स ही क्वेश्चन पढ़ेंगे। दिया गया पहली 10 आवाज संख्याओं का गुणा करने पर प्राप्त संख्या में इकाई के स्थान पर अंक आएगा। बताओ भाई, जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं बताएंगे सभी साथी। और सागर जी आ चुके हैं हमारे साथ, और राजू जी आ चुके हैं, और कौन आ चुके हैं, मल्होत्रा जी, और नमस्ते गुरु जी कह रहे हैं, नमस्ते भैया जी। सभी साथियों को प्रणाम, सभी साथियों को सत श्री अकाल और जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। क्वेश्चन नंबर 3 मैथ का क्वेश्चन है। बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया, पहली 10 अभाज्य संख्याओं को गुणा करने पर प्राप्त संख्या में इकाई के स्थान पर अंक आएगा। देखिए अभाज्य संख्या की बात करेंगे। अभाज्य संख्या आप लोगों को पता होना चाहिए कौन सी अभाज्य संख्या होती हैं। अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो खुद से कटती है और खुद से कटे और एक से कटे, उसको आभाज्य संख्या कहते हैं। यानी जिसके 2 गुणनखंड होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, आभाज्य संख्या कहते हैं। जिसके 2 गुणनखंड होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, आभाज्य संख्या। अब देखिए आभाज्य संख्या कितना दिया गया है, पहली 10 आभाज्य संख्या। पहली 10 आभाज्य संख्या की बात करेंगे तो क्या क्या हो जाएंगी, तो देखेंगे यहाँ पर। देखिए सबसे पहले आपका 2 आएगा, 2 के बाद 3 आ जाएगा, 3 के बाद क्या आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा, 5 के बाद 7 आएगा, 7 के बाद 11 आएगा, 11 के बाद 13 आएगा, 13 के बाद 15 और 17 आ जाएगा, 17 के बाद 19 आ जाएगा, 23 आ जाएगा, 23 के बाद क्या आएगा 27 और 29 आएगा।
29 आ जाएगा। देखिए क्या 10 हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गई। ठीक है, यही कह रहा क्वेश्चन में पहली 10 अभाज्य संख्याओं का गुणा करने पर प्राप्त संख्या में इकाई का स्थान आपको बताना है। ठीक है, अब इन सभी को क्या क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यानी इकाई के यूनिट डिजिट क्या मिलेगा, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। जब भी देखिए आपको 5 मिल जाए, 5 मिल जाए और आपको सम से गुणा करने को मिले, सम संख्या से गुणा करने को मिले, देखिए तो सम संख्या से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 0। और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है यूनिट डिजिट। जब भी 0 का किसी भी संख्या में अब हम गुणा कर देंगे तो हमारा 0 ही रहने वाला है। यूनिट डिजिट क्या रहेगा, तो 0 ही रहेगा, यानी आंसर जो बनेगा आपका राइट आंसर 0 बनेगा। देखिए आपको 5 मिले और 5 से सम कोई भी संख्या ले लीजिए तो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, यूनिट डिजिट क्या बनेगा, तो 0 ही बनेगा। राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। आई होप, मुझे उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन को समझे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 4 है कि 5 है, चलिए डाल लें। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, 4 क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर है 4 और दिया गया निम्नलिखित आरेख द्वारा 3 यूनियनों की सदस्यता दर्शाई गई है और कौन सा क्षेत्र उन व्यक्तियों को दर्शाता है जो तीनों यूनियनों के सदस्य है, ये आपको बताना है। कौन सा ऐसा फिगर में दर्शाया जा रहा है जो तीनों यूनियन के सदस्य हैं, बताओ भाई। तो देखेंगे, यहां देखेंगे तो ये देखिए, और इसके बाद यहां देखेंगे, यहां देखेंगे। ठीक है, तो ये देखिए जो 5 है, देखिए 5 देखिए सभी में आ रहा है, 5 देखिए सभी में आ रहा है, बाकी के कोई भी डिजिट हमारा नहीं आ रहा, ओनली 5 आ रहा, तो 5 हमारा राइट आंसर होगा, यानी तीनों यूनियन की संख्या क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। आई होप, मुझे उम्मीद है इस क्वेश्चन को भी समझे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर दिया गया है आपको कितना, क्वेश्चन नंबर 5, और ये मैथ का क्वेश्चन आ चुका है। 3 घंटियां हैं, 20 मिनट 25 मिनट और 40 मिनट के अंतराल में बजती हैं। एक साथ वह 8 बजे प्रातः बज रही हैं, तो दोबारा वो कब बजेंगी, ये पूछा जा रहा है। मैथ का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताओ भाई, जितने भी साथी जुड़ चुके हैं बताइए, जितने भी साथी जुड़े हुए हैं क्वेश्चन नंबर 5 बताइए, क्वेश्चन नंबर 5 करके बताएंगे। और साथियों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई, तहे दिल से सभी साथियों को धन्यवाद। और मैंने अभी तक देखा नहीं आप लोगों को, और हमारे साथ काफी लोग जुड़े हुए हैं। आकाश जी और सेठ सैनी जी, बताइए। राजू जी, कुमारी सोनम, मोहित हमारे साथ आए हैं, नमस्ते गुरु जी कह रहे हैं, जो कि आज नए स्टूडेंट हमें लग रहे हैं। और मोहित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल मानपूर्ण क्लासेस में। सभी बच्चों को तहे दिल से धन्यवाद, और ऐसे ही संख्या का प्यार सपोर्ट आप लोगों का बना रहेगा तो हम आपकी क्लास डेली लेते रहेंगे। चलिए भाई, फिर सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को करेंगे, करिए भाई इस क्वेश्चन को करिए। 3 घंटियां हैं, 20 मिनट और 25 मिनट और 40 मिनट के अंतराल में बजती हैं, तो एक साथ 8 बजे वो प्रातः बज रही हैं। इसके पश्चात वो एक साथ कब बजेंगे, ये पूछा जा रहा है आपसे क्वेश्चन में। देखिए, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिलता है तो क्या करना होता है, सबसे पहले हमें निकालना होता है एलसीएम। 20 कामा क्या दिया गया, 25 कामा क्या दिया गया, तो 40 दिया गया। अब इसका लगाएंगे एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे तो 2 से कटेगा, 2 से कटेगा 10 हो जाएगा, यहाँ 25 रहेगा, यहाँ आपका कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। फिर आपका 2 से काटेंगे तो 2 पंचे हो जाएगा 10, ये आपका 25 का 25 सेम रहेगा, ये आपका 10 हो जाएगा। फिर से 2 से काटेंगे तो ये आपका आएगा 5 और ये आपका आ जाएगा 25 और ये आपका आ जाएगा 5। फिर इसके बाद फिर हमें क्या क्या काटना है, फिर भी हमको देखिए ऊपर कर देते हैं। फिर हम लोग कितने से काट सकते हैं इसे, तो 5 से काट सकते हैं। चलिए देखिए भाई, अब हम कितने से काटेंगे, तो 5 से, 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 25 हो जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा। एक बार और 5 से कट जाएगा, एक बार और कटेगा, एक 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 क्या आ जाएगा, एक एक आ जाएगा। अब इसका देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 पंच 40 हो जाएगा, और 40 पंच कितना होता है, तो 40 पंचे होता है 200। कितना होता है, 200, यानी 200 मिनट बाद ये एक साथ फिर बजेगी, 200 मिनट बाद। तो देखिए 200 मिनट को आप किसमें, हॉवर्स में आपको कन्वर्ट करना होगा, तो 200 मिनट यानी 3 घंटे 20 मिनट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 घंटे 20 मिनट हो जाएगा, 3 घंटे 20 मिनट हो जाएगा। 200 मिनट कितना हो जाएगा, तो 3 घंटे 20 मिनट हो जाएगा।
और 3 घंटे और 20 मिनट इसमें कर देंगे प्लस। 8 बजे प्रातः बज रही हैं, तो अब इसके बाद ये दोबारा कब एक साथ बजेंगी, तो 8 बजे में करेंगे प्लस 3 और 20 कितना, यानी 8 3 हो जाएगा 11। 11:20 पर ये दोबारा एक साथ फिर बजेंगी। 11:20 दोबारा फिर एक साथ बजेंगी। और ऑप्शन नंबर कौन सा आपका दिया गया, सी। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। आई होप, मुझे उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन को समझे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आपका दिया गया है 6 नंबर का। 6 नंबर का क्वेश्चन है, ये भी आपका मैथ से क्वेश्चन लिया गया है। और बताएंगे अंकों 2, 3, 5, 0 और 9 से सबसे बनी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या व सबसे छोटी संख्या का हमें अंतर निकालना है, अंतर ज्ञात करना है। बताओ भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। और बताएंगे सभी स्टूडेंट एक एक जी 5 अंकों की। देखिए सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या का डिफरेंस निकालना है। तो देखिए सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, सबसे पहले आएगा 9, इसके बाद 5 और इसके बाद 3 और इसके बाद 2 और 0। ये हो गई इन 5 अंकों से बनी हुई सबसे बड़ी संख्या। अब इन्हीं 5 अंकों से हमें सबसे छोटी संख्या बनानी है। तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, तो 2 आएगा, इसके बाद 0 और इसके बाद 3 और इसके बाद 5 और इसके बाद 9 आ जाएगा। इसके बाद इसका डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस की बात कही कही जा रही है, तो 10 में से 9 जाएगा, 1 बचेगा। यहाँ आपका 11 में से 5 जाएगा, तो 6 बचेगा। आंसर देख लीजिए, 61 किसमें दिया गया, तो 61 इसमें दिया गया, 61 इसमें दिया गया। और आगे देखेंगे तो यहाँ हो जाएगा कितना, 12। 12 में से 3 जाएगा तो 9। 961 देखिए लास्ट में कहाँ आ रहा है, 961 आपके दो ऑप्शन अभी भी चल रहे हैं। यहाँ देखेंगे तो 4 हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा, तो 8 8 9 9 में से 2 जाएगा 7। 74 74 961, यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। आई होप, मुझे उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन को समझे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर ये दिया गया आपको 7। क्वेश्चन नंबर 7 है और बताएंगे, मैथ का क्वेश्चन है। 10 करोड़ समान है, यानी 10 करोड़ जो है किसके समान है, ये ऑप्शन 4 दिए गए हैं। क्या 1 मिलियन के समान है, क्या 10 मिलियन के समान है, या 100 मिलियन के समान है, या 1 बिलियन के समान है, बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर 7 है 10 करोड़ समान है किसके समान है, ये पूछा जा रहा है। और ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, मैंने देखा है। ठीक है,